सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ज़्यादा मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी मस्ती चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है वो मेरे प्यारे बच्चों के लिए है, क्योंकि उनको हो रही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ्स के, फिजिक्स के, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में, उनके कंसेप्ट्स याद रखने में, फॉर्मूलाज याद रखने में। भाई अल्टीमेटिवली मैथ्स के न्यूमेरिकल्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कैसे होंगे? जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। तो भाई फॉर्मूला याद करने की तकनीकें आज मैं आपको बताने वाली हूं, और आपके बायोलॉजी के सारे और केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट्स को क्लियर रखने की ऐसी ट्रिक बताने वाली हूं जिससे आपको हमेशा कंसेप्ट भी याद रहेंगे, और भाई फिजिक्स और मैथ्स में तो पक्का फोड़ करके आओगे अपने एग्जाम में, ये सेशन देखने के बाद गारंटीड है। तो भाई अगर बात करूं कि भाई कंसेप्ट्स और फॉर्मूला को हमें लर्न कैसे करना है, देखो कंसेप्ट्स तो समझ जाओगे, समझने के बाद बात ये आती कि मैम जितना भी बोल लें कि कंसेप्ट समझ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रट्टाफिकेशन करना ही पड़ता है। तो भाई ये रटने की तकनीक क्या बताती है हमें? रटने का काम सबसे पहला ये होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, अगर आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसके कंसेप्ट्स को, आप उसके फॉर्मूलाज को कभी याद नहीं कर सकते हो। एक बात बताओ मुझे, जब भी मूवी देखने के लिए जाते हो थिएटर में, अगर वो मूवी नहीं पसंद आती है तो देखने में मन लगता है कि नहीं लगता है? बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनको सीरीज देखना बड़ा पसंद होगा, वेब सीरीज, ठीक है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वेब सीरीज, लेकिन अनटिल एंड अनलेस वो वेब सीरीज मुझे पसंद नहीं आती, मैं उसको देखना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे पसंद ही नहीं आती कि मैं उसको देखूं, है ना। लेकिन अगर वो वेब सीरीज मुझे बहुत पसंद आ जाती है तो मुझे एक एक लाइन उसकी याद रहती है, एक एक स्टोरी याद रहती है कि ये स्टोरी यहाँ से यहाँ चली थी, ये करेक्टर ने ये रोल प्ले किया था, ये करेक्टर ने ये रोल प्ले किया था, क्लाइमैक्स क्या था, स्टोरी एंड कैसे हुई थी। सिमिलरली ना आपके सब्जेक्ट्स के भी साथ जाता है। जिस चीज को आप बार बार पढ़ोगे ना, उससे प्यार अपने आप ही हो जाने वाला है। नॉर्मल जनरल सा एग्जांपल देती हूँ आपको, अपनी लाइफ वाला। आप सब 10th में हो, नॉर्मल फ्लक्चुएशन, इन्फेचुएशंस होना बहुत कॉमन है, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, कोई लड़का पसंद आ जाना, कोई लड़की पसंद आ जाना, ठीक है। तो भाई ऐसा कैसे होता है? जब आप उससे कंटिन्यूअसली बात करते हो तो वो इंसान पसंद आने लगता है कि नहीं आने लगता है? कोई बुक रीड करते हो, वो बुक रीड अगर बहुत इंटरेस्टिंग होती है तो पसंद आने लगती है कि नहीं आने लगती? तो बस यही पढ़ाई के साथ भी जाता है। अगर कोई चीज़ को समझना है, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो बहुत पढ़ो उसको। मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, बार बार पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, मन नहीं भी लग रहा है फिर भी पढ़ो। पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो अपने आप ही उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा, और जैसे ही इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सारे अपने रिसोर्सेज निकालने हैं, सारे अपने स्टडी रिसोर्सेज निकालने हैं जितने भी हैं, ठीक है। मैथ्स के कह लो, साइंस के कह लो, एसएसटी के कह लो, कुछ भी कह लो, जो भी है, टीच व्हाट यू लर्निंग। कोई भी है आपका, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर उनको वो कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, ट्राई करो उनको पढ़ाने का वो कंसेप्ट। क्योंकि जब आप कोई चीज़ बोल बोल करके याद करते हो ना, कोई चीज़ बोल बोल करके समझने लगते हो, तो आपका जो माउथ है, ठीक है, वो आपके ब्रेन के साथ सिंक्रोनाइज होकर के चीज़ों को जल्दी याद करने की कोशिश करता है, मेमोराइज कर लेता है जल्दी कंसेप्ट्स को। इसी वजह से बोला जाता है, मम्मी लोग आप लोगों को बोलती होंगी कि बोल बोल करके पढ़ो। जितना बोल बोल करके पढ़ोगे उतना जल्दी याद होगा, कंपेयर टू अगर आप चुप चुप गुपचुप बर्फी बन करके पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं होने वाला, ठीक है। तो सारे स्टडी रिसोर्सेज को साथ में ले लो, और बस उन स्टडी रिसोर्सेज को यूज करके बनाओ एक प्यारी सी चीट शीट, ठीक है। सारे स्टडी रिसोर्सेज को लेकर के चीट शीट बनाओ। मैथ्स की बात करूं तो सपोज करो अगर पॉलिनोमियल्स है आपका चैप्टर कोई, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल का चैप्टर है, तो भाई एक प्लेन पेज लो, A4 शीट लो, सिर्फ और सिर्फ A4 शीट लो, उस पॉलिनोमियल के जितने फॉर्मूलाज हैं एक बार बुक से देख लो, और उस पेज के ऊपर लिखते जाओ, उस पेज के ऊपर लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो लिखने के बाद वो शीट ना पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट इन द सेंस कि इतनी बार लिखने के बाद ना जब आपको लास्ट शीट मिलेगी ना, तब आप देखोगे कि आपने सारे फॉर्मूलाज लिख लिए थे वो पॉलिनोमियल के। तो भाई बोल बोल करके कंसेप्ट को पढ़ो और लिख लिख करके फॉर्मूला को याद करो,
समझ में आया क्या करना है? जितने भी स्टडी रिसोर्सेज हैं, अगर कंसेप्ट समझने का ट्राई कर रहे हो कोई भी सब्जेक्ट का, सारी स्टडी रिसोर्सेज लेकर के बैठो उसकी, और बस कंसेप्ट को रीड आउट करो, लाउडली रीड आउट करो, बोल बोल करके पढ़ो और बस याद हो जाने वाला है। फॉर्मूला की बात आई, न्यूमेरिकल्स हो या फिर मैथ्स के न्यूमेरिकल्स हो, जो भी हो एक बार उनको गो थ्रू कर लो, ठीक है। A4 शीट लो और लिखना शुरू करो। एक शीट आपकी ऐसी आपको जरूर मिलेगी जिसमें आपने सारे वो फॉर्मूला लिखे होंगे जो आपने पढ़े थे। हो सकता है पहली बार में आपको सारे याद ना रहे, दूसरी बार में भी याद नहीं रहे, तीसरी बार में भी याद नहीं रहे, लेकिन चौथी बार जब आप उसको लिखोगे ना, तो 3 बार जब आपने अपनी गलती रियलाइज कर ली कि आप ये फॉर्मूला भूल जा रहे हो, तो वो चौथी शीट में ना वो सारे फॉर्मूला अवेलेबल होंगे जो आप भूल जा रहे थे। तो समझे कि ना ही मेरे बचुआ लोगों। और देखो भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी एसएसटी में, ठीक है, उसका हैक मैंने बताया है। डू वॉच दैट हैक। टेबुलेट फॉर्म में उस हैक को लर्न करना है। बायोलॉजी के जितने भी टर्म्स हैं उसके लिए क्या बना लो, निमोनिक्स बना लो, शॉर्ट फॉर्म बना लो। जैसे कि हमने कल एनसीईआरटी का शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था कि नहीं? एन से न्यूट्रिशन, ई से एक्सक्रीशन, आर से रेस्पिरेशन और टी से ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई इस निमोनिक से अब हमको सारे लाइफ प्रोसेस याद हो गए, तो ऐसे ही निमोनिक का यूज करके आप अपने सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको याद कर सकते हो। तो ट्राई टू मेक द निमोनिक्स ऑन योर ओन। अगर आपको कोई टीचर बता रही है तो फटाक से उसको नोट कर लो कि हाँ इस निमोनिक का ये मतलब है, या मैं इस निमोनिक का यूज करके खुद से बना सकती हूँ, ठीक है। इससे आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा, ढक्कन दिमाग का, और धीरे धीरे जो कंसेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे थे वो समझने लगोगे, जो फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे थे वो याद होने लगेंगे। समझे कि नहीं? और फिर उसके बाद बोलूंगी, जैसे कि आपकी प्यारी अपनी सुरभि मैम आपको जब भी कंसेप्ट बताती हैं तो क्या बताती हैं? कहानियां बताती हैं। मैं आपको कोई चीज बताती हूँ तो मैं कहानी सुनाती हूँ। तो देखो, जब तक आप उस कंसेप्ट को, उस चीज को अपने रियल वर्ल्ड के साथ, कोई भी बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप अपनी बॉडी से उसको रिलेट करोगे ना तो वो जल्दी याद हो जाएगा, कंपेयर टू जब आप उसको रटने की कोशिश करोगे। तो क्या करने का है? रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने का है और फिर उस कंसेप्ट्स को याद करने का है। और बस फिर बोलूंगी विजुअल एड्स, बायो को एक्सप्लेन करने का, बायो को एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपका डायग्राम। एक बात बताओ, बायो अगर आपकी बिना डायग्राम की होती तो आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में आता? आप दिल को कितनी, आप हार्ट के डायग्राम को जिसमें डबल सर्कुलेशन चल रहा है उसको आप कितना दिमाग तक, कितने लेवल तक इमेजिन कर लेते अगर आपके पास डायग्राम नहीं होते? वो डायग्राम से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए कि डबल सर्कुलेशन लंग्स में और हार्ट में दोनों में मिलाकर के होता है, इसीलिए हम उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। जब भी कोई कहानी पढ़ रहे होते हो, अगर आप उस कहानी को सुन रहे हो तो आप मन में, दिमाग में पिक्चर बनाने लगते हो कि नहीं? अच्छा ऐसा नहीं वैसा हुआ होगा, वैसा नहीं ऐसा हुआ होगा। मूवी देख रहे होते तो मूवी में जो पिक्चर चल रही होती है उसी को देख करके ही तो स्टोरी समझ में आती है। तो इसीलिए बोला जाता है कोई भी कंसेप्ट याद कर रहे हो तो सबसे पहले विजुअलाइज करो कि वो कंसेप्ट ऐसा नहीं वैसा क्यों होगा। क्यूरियोसिटी जगाओ। जब विजुअलाइज करोगे ना तो चीजें जल्दी लर्न होंगी आपको। और उसके बाद भाई जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं उनको इसी तरीके से स्टिकी नोट का यूज करके लगा दो अपने स्टडी वॉल पे। जहां पे आपका स्टडी प्लेस है ना, उसी जगह पे या तो बोर्ड ले लो या तो उसी वॉल के ऊपर ये स्टिकी नोट चिपकाते जाओ। जब आते जाते उसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला को देखोगे ना तो झट से लर्न हो जाएगा। आते जाते उस मूवी को बार बार देखोगे तो मूवी याद नहीं होती है कि नहीं होती है एक टाइम पर आकर के। तो ऐसे ही आते जाते जब उस कंसेप्ट को, उस वर्ड को बार बार देखोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बस यही सारी ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो कर लेना, कंसेप्ट को ऐसे ही याद रखना और फॉर्मूला जो बताया है मैंने वैसे ही याद करने की कोशिश करना। नहीं याद हो ना तो भाई मेरा नाम बदल देना तुम लोग, ठीक है। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक जहां पे यही सारे सेशंस के आपको नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे और इन्हीं सारे सेशंस के नोट्स और पीडीएफ भी आपको यहीं पे अवेलेबल होने वाली है। तो मेक श्योर करना कि टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरी आईडी है, जहां पे आपको ऐसे ही सारे अमेजिंग से ट्रिक्स एंड टिप्स मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं
नहीं, तो मेक श्योर करना कि यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और साथ साथ में अगर आपको 60 सेकेंड्स में, बस सिर्फ 60 सेकेंड्स में अपने एकेडमिक टॉपिक्स को रिवाइज करना है ना, तो आप हमारे सबके शॉर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें मेरा शॉर्ट्स का चैनल है वेदांतु क्लास 9 एंड 10th, 9th के लिए भी 10th के लिए भी बायोलॉजी का, जहाँ पे मैं बायोलॉजी रिलेटेड आपके टॉपिक्स को 60 सेकेंड्स में रिवाइज करवाती हूँ। डू विजिट दैट चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो and hit the like button and subscribe to this channel also and make sure कि आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।